हे गाइज, वेलकम टू अपनी कोडिंग। मेरा नाम विवेक है। तो दोस्तों, जावा के इस क्वेश्चन सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें जो है हम एक पैटर्न के क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं, जो कि मेरा है मिरर इमेज नंबर पैटर्न। अभी तक हमने बहुत सारे जो है पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करा है इस क्वेश्चन सीरीज में, लेकिन ये जो क्वेश्चन है उन सारे पैटर्न से थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो ये क्वेश्चन क्या है, ये पैटर्न को हम कैसे डील करेंगे, इनका अप्रोच क्या होने वाला, और साथ ही इनका कोड हम जो है कैसे लिखेंगे अपने जावा कंपाइलर पे, वो सारा कुछ जो है आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करें उनसे पहले चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो ये जो मेरा पैटर्न है वो मिरर इमेज नंबर पैटर्न है। तो क्या है ये पैटर्न, वो एक बार हम डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट जो है हम अपने अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो यूजर से आपको जो है n का वैल्यू लेना है, दैट मीन्स नंबर ऑफ रो लेना है। अगर 4 यूजर दे वैल्यू तो आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न प्रिंट कराना है, अगर 3 दे तो आपको कुछ इस तरीके का जो है पैटर्न प्रिंट कराना है। तो अभी तक हमने जो भी पैटर्न देखा था उनसे थोड़ा सा जो है ये पैटर्न अलग होने वाला है। सो आई होप आप जो है 2 से 3 और एग्जाम्पल लेके n का वैल्यू लेके जो है आप उनका पैटर्न का आउटपुट निकालेंगे कि एक्चुअल में उसका आउटपुट क्या होने वाला है। अगर आप कंफर्म हो जाते हैं कि एक्चुअल में हमारे अलग अलग n के वैल्यू के लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, तो देन जो है हम इनके अप्रोच की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम इनके अप्रोच की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, n=4 के लिए मुझे एक्चुअल में क्या पैटर्न प्रिंट कराना है, उस पैटर्न को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सो मेरा n=4 के लिए कुछ इस तरीके का जो है यहाँ पे हमारा पैटर्न होने वाला है। तो हमने अभी तक जो भी पैटर्न का क्वेश्चन करा है उसमें हमने क्या करा है, अपने 3 क्वेश्चन का आंसर ढूंढा और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपना वाइल लूप लगाते हैं और अपने पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है इस पैटर्न के क्वेश्चन में भी ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने वाइल लूप को यहाँ पे चलाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा क्या है, हाउ मेनी रो टू प्रिंट, मुझे एक्चुअल में कितने रो प्रिंट कराने हैं। तो इसका आंसर आई थिंक आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि आपने बहुत सारा पैटर्न का क्वेश्चन कर रखा है अभी तक। तो इसमें एक्चुअल में आई थिंक मुझे n रो प्रिंट कराने, कैसे पता चला, 1 2 3 और 4। n=4 के लिए एक्चुअल में हम 4 रो प्रिंट करा रहे हैं, 5 के लिए हम 5 रो प्रिंट कराएंगे। तो एक्चुअल में मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे जो है कितने रो प्रिंट कराने हैं, n रो प्रिंट कराने हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया, मैं n रो आसानी से प्रिंट करा लूंगा। i को 1 से सेट करूंगा अगर i मेरा रो है, और उसके अंदर वाइल लूप के अंदर मैं एक कंडीशन लगा दूंगा i<=n, और i को जो है i+1 से इंक्रीमेंट करूंगा, तो मुझे n टाइम्स जो है ये रो प्रिंट करके दे देगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन का और पहले क्वेश्चन का हमने जो है कोड लिख लिया। आई होप आपको इतना अभी तक क्लियर होगा। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी कॉलम इन ith रो। एक्चुअल में हमें ये बताना है कि ith रो के लिए हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं। तो चलिए इनका आंसर जो है हम अपने इस पैटर्न के क्वेश्चन में ढूंढते हैं कि ith रो के लिए हमें कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं। मैं क्या करता हूँ, रो हमारा जो सेकेंड रो है इसके अंदर हम बात कर लेते हैं कि हमें एक्चुअल में कितने कॉलम प्रिंट कराने हैं। अगर आप ये कहते हो कि इसमें आपको 2 कॉलम ही प्रिंट कराने हैं, तो ये थोड़ा सा गलत होगा। अब गलत क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहते हो कि 2 कॉलम ही प्रिंट कराना है और आपका मान के चलो कि ये कंसोल है, कंसोल के अंदर आप प्रिंट करा रहे हो, 2 कॉलम अगर आप प्रिंट कराओगे तो आपको क्या यहाँ पे मिलेगा, 1 और देन जो है 2 मिलेगा। ऐसा आपको प्रिंट नहीं कराना अपने कंसोल में। आपकी कंसोल में क्या प्रिंट कराना है, सबसे पहले तो आई थिंक 2 स्पेस प्रिंट कराना है, उसके बाद आपको जो है 1 और 2 प्रिंट कराना है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेकेंड रो के लिए मुझे 2 कॉलम प्रिंट कराने, नहीं, ये मेरा गलत होगा। तो मेरे को सेकेंड रो के लिए कितने कॉलम प्रिंट कराने, आई थिंक 4 कॉलम प्रिंट कराने। अब ये जो 4 कॉलम हम प्रिंट करा रहे हैं इसमें क्या है, कुछ तो स्पेस है और कुछ तो हमें नंबर या जो हमारा अल्फाबेट होगा अलग पैटर्न के लिए, तो वहां पे हम अल्फाबेट की बात करेंगे। फिलहाल मेरे पास नंबर है। तो ये 4 जो मेरा कॉलम है इसमें मैं तो कुछ स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ और कुछ जो है यहाँ पे हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो मैं एक बार इसको जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस पैटर्न को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को 1 स्पेस प्रिंट कराना है, यहाँ पे आई थिंक मेरे को 2 स्पेस प्रिंट कराना है, और यहाँ पे आई थिंक मेरे को 3 स्पेस जो है प्रिंट कराना है। तो मेरा पैटर्न कुछ इस तरीके से जो है दिखेगा। तो ये पैटर्न होने वाला है जिसमें जो है हम कुछ पैटर्न को कुछ स्पेस को प्रिंट करा रहे हैं कॉलम में, और कुछ जो है हम अपने नंबर को प्रिंट करा रहे हैं। तो किसी भी रो के लिए हम यहाँ पे क्या चीज प्रिंट करा रहे हैं, तो आई थिंक मैं किसी भी रो के लिए 2 चीज प्रिंट करा रहा हूँ। कुछ तो मुझे स्पेस प्रिंट कराना है, जैसे यहाँ पे मैं 2 स्पेस प्रिंट करा रहा हूँ, और साथ में मुझे कुछ जो है नंबर प्रिंट कराने, यहाँ पे मैं 2 नंबर भी प्रिंट करा रहा हूँ। तो डेट मीन्स मैं जो वाइल लूप अभी लिखा हूं आई के लिए, रो के लिए, उसके अंदर मेरे को 2 और वाइल लूप लगाना पड़ेगा। पहला वाइल लूप जो कि मुझे स्पेस प्रिंट करके दे दे,
और दूसरा वाइल लूप जो कि मुझे नंबर जो कि मेरे को प्रिंट कराना है एक्चुअल में, वो हमें जो है प्रिंट करके दे दे। तो मेरा कोड का जो स्ट्रक्चर है वो क्या होने वाला है, तो सबसे पहले मैं आई को अगर 1 से सेट करता हूं तो एक वाइल लूप मेरा यहाँ पे चलेगा आई लेस देन इक्वल टू एन, ये मेरे को रो प्रिंट करके देगा ये वाइल लूप। अब इस किसी भी एक पर्टिकुलर रो के अंदर हमें क्या प्रिंट कराना है, तो मुझे स्पेस प्रिंट कराना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं यहाँ पे स्पेस को डिफाइन कर लूँगा 1 से, और इस स्पेस को मैं कहाँ तक चलाऊंगा वो हम देखते हैं। तो एक मेरा स्पेस के लिए वाइल लूप होगा, तो इसके अंदर मैं एक और वाइल लूप चलाऊंगा जो कि मेरे को स्पेस प्रिंट करके देगा। स्पेस प्रिंट होने के बाद किसी भी रो के लिए आपको क्या प्रिंट कराना है, नंबर प्रिंट कराना है। तो एक और मेरा जे जो है एक्चुअल में मैं मान के चलता हूँ कि जे मेरा वो कॉलम है जिसमें हम अपना नंबर प्रिंट कराएंगे। तो जे को मैं मान के चलता हूँ कि मेरा वो कॉलम है जिसमें हम अपना नंबर प्रिंट कराएंगे। तो एक वाइल लूप मेरा और लगेगा जो कि मेरे को वो रिक्वायर्ड आउटपुट देगा जो कि मेरे को प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में हम कितने लूप यूज कर रहे हैं, 3 लूप हम यूज कर रहे हैं। पहला लूप जो होगा मेरा आउटर मोस्ट लूप, वो मेरे को क्या करेगा, नंबर ऑफ रो प्रिंट करके देगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर रो के लिए उसमें हम जो है 2 चीजें प्रिंट कर रहे हैं, कुछ तो स्पेस प्रिंट कर रहे हैं और कुछ जो है हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर होगा कि एक्चुअल में हम कहना क्या चाह रहे हैं, करना हमें क्या है। अब समझते हैं कि हमें स्पेस कितने प्रिंट कराने, दैट मीन्स हम जो वाइल लूप यहाँ पे लगाए हैं दूसरा, उसके अंदर में हमें कितने स्पेस प्रिंट कराने, और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा कॉलम है जो एक्चुअल में हमें प्रिंट कराने 1 2 3 4, तो इसको हम कैसे इनिशियलाइज करेंगे, उसमें हमें क्या प्रिंट कराने। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमें स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट रो के लिए अगर मैं बात करूँ तो एक्चुअली में फर्स्ट रो के लिए मुझे कितने स्पेस प्रिंट कराने, तो मेरे को 3 स्पेस प्रिंट कराने। सेकेंड रो के लिए मैं बात करूँ तो मेरे को कितने स्पेस प्रिंट कराने, 2 स्पेस प्रिंट कराने। थर्ड रो के लिए हम बात करें कि हमें कितने स्पेस प्रिंट कराने, 1 रो प्रिंट कराने। और फोर्थ रो के लिए मैं बात करूं तो मेरे को 0 स्पेस प्रिंट कराने। यहाँ पे अगर आप कुछ कनेक्शन बैठाना चाहते हो n और i, नंबर ऑफ रो और n के बीच में, तो आई थिंक n माइनस i का जो है हमें कनेक्शन मिल रहा है। अब वो कैसे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में मुझे स्पेस कितने प्रिंट कराने हैं, n माइनस i। मैं फर्स्ट रो के लिए बात करता हूँ तो मेरा n का वैल्यू क्या है, 4। फर्स्ट रो में मुझे कितने स्पेस प्रिंट कराने थे, 4 - 1 = 3 आया, मेरे को 3 यहाँ पे प्रिंट कराने थे, ओके है। सेकेंड रो के लिए मैं बात करता हूं तो n का वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है, और -2, तो मेरे को 2 स्पेस सेकेंड रो में प्रिंट कराने थे। तो यहाँ पे ये भी ओके है कि मेरे को सेकेंड रो में जो है 2 हमें स्पेस प्रिंट कराने। थर्ड रो के लिए मैं बात करूंगा तो n माइनस i, डेट मीन्स 4 - 3, डेट मीन्स 1। थर्ड रो के लिए भी मेरे को 1 स्पेस ही प्रिंट कराने, तो यहाँ भी ओके है। और आई थिंक मेरे को फोर्थ रो जो मुझे 0 प्रिंट कराने, ये भी मेरे को ओके है। तो मैं कितने टाइम्स अपना स्पेस वाला वाइल लूप चलाऊंगा, तो आई थिंक मेरे को n माइनस i टाइम्स मेरे को वो वाइल लूप चलाना पड़ेगा जो हम स्पेस के लिए चला रहे हैं। तो मेरे को स्पेस प्रिंट करके दे देगा। सबसे पहला स्पेस जो है फर्स्ट रो के लिए हमें 3 स्पेस प्रिंट करके देगा, उसके बाद सेकंड रो के लिए मेरे को 2 स्पेस प्रिंट करके देगा, और थर्ड रो के लिए मुझे 1 स्पेस प्रिंट करके देगा। और जो मेरा फोर्थ रो है उसमें हमें कोई भी स्पेस जो है प्रिंट करके नहीं देगा। तो मेरा वाइल लूप जो है स्पेस वाला, उसके अंदर हमने कंडीशन ढूंढ लिया कि n माइनस i टाइम्स जो है मेरे को वो लूप रन करके दे, डेट मीन्स हमें इतना टाइम्स जो है स्पेस प्रिंट कराना है। अब हमने स्पेस तो प्रिंट करा लिया, उससे आगे का मेरा क्या प्रिंट कराना है, तो आई थिंक मेरे को अब ये वाला पार्ट रह गया कि ये पार्ट अगर मैं प्रिंट करा लूँ तो मेरा जो है रिक्वायर्ड पैटर्न यहाँ पे आ जाएगा। तो इस वाले पैटर्न के लिए डेट मीन्स मेरे को जो अभी रिक्वायर्ड पैटर्न चाहिए, मैं स्पेस को छोड़ दिया हूँ, जो मेरे को अब बच गया इतने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो जितना मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है इतना मेरे को पैटर्न जो है प्रिंट कराना है, मेरा बस इतना ही काम रह गया। तो इसके लिए मैं एक और वाइल लूप चलाया था जिसमें मैंने जे को जो है 1 से सेट करा था और उसमें हमने वाइल लूप चलाया था। अब इस वाइल लूप के मुझे वाइल लूप के लिए कंडीशन लगाना है कि ये कितने टाइम्स चले, तो आई थिंक जे जो है मेरा i टाइम्स चले। अब वो कैसे, देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट रो के लिए बात कर रहा हूँ, बस आप अभी मैंने जितना यहाँ पे घेरा लगा रखा है इतने के लिए आप सोचिए, स्पेस को छोड़ के अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे मेरे को एक ही कॉलम प्रिंट कराना है। इसमें अगर सेकेंड रो में आ रहे हैं तो मुझे 2 कॉलम प्रिंट कराने, थर्ड में अगर हम थर्ड रो में आ रहे हैं तो आई थिंक मुझे 3 कॉलम प्रिंट कराने, और फोर्थ रो में आ रहे हैं तो हमें 4 कॉलम प्रिंट कराने। तो इस वाइल लूप के अंदर हमारा कंडीशन क्या होगा, i
सॉरी जे लेस देन इक्वल टू आई, मेरे को आई टाइम जो है अपने एलिमेंट को प्रिंट कराना, और प्रिंट क्या कराना है एक्चुअल में आप देखोगे तो आई थिंक मेरे को जे प्रिंट कराना है। तो आई थिंक मेरे तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि मुझे क्या क्या करना है। तो क्या क्या हमने करा, सबसे पहले मैं एन टाइम्स जो है क्या प्रिंट कराया, अपने रो को प्रिंट कराया। किसी भी एक पर्टिकुलर रो के अंदर हमें दो चीजें प्रिंट करानी है। सबसे पहले तो हमें कुछ स्पेस प्रिंट कराने हैं, आफ्टर दैट स्पेस के बाद मुझे जो है कुछ नंबर प्रिंट कराने हैं। तो इस दोनों को प्रिंट कराने के लिए हम दो और व्हाइल लूप यूज करेंगे, जो कि मेरा इनर व्हाइल लूप होगा। स्पेस के लिए हमने कंडीशन डाला था कि जहां पे हम स्पेस प्रिंट कराएंगे उसके अंदर मैंने कंडीशन लगाया था कि n माइनस आई टाइम जो है मेरा वो लूप चले स्पेस वाला, और मेरा जो j वाला डेट मीन्स जो मेरे को कॉलम वाला प्रिंट कराना था उसके अंदर मैंने कंडीशन निकाला था कि j जो है लेस देन इक्वल टू आई टाइम्स चले, तो मेरा काम बन जाएगा। और मेरे को एक्चुअल में प्रिंट क्या कराना है, तो मुझे j जो है प्रिंट कराना है। तो आई थिंक ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हमने लिख लिया है, तीनों क्वेश्चन का आंसर मेरे पास आ गया है। अब मेरा काम रह गया बस इसको कोड करना। तो चलिए इसको जो है हम अपने कंपाइलर की ओर बढ़ते हैं और वहां पे कोड करके देखते हैं कि इसका कोड क्या होने वाला है। तो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 14 के नाम से क्लास क्रिएट करा था, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 15 है। इस क्वेश्चन नंबर आई थिंक ओके लास्ट क्लास में हमने 15 क्वेश्चन था हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इस इनबिल कराना चाहते हैं हम वाइड मैन को, इसको सेलेक्ट करके जो है हम फिनिश पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला काम क्या है मेरा, यूजर से एंड नंबर लेना है, डेट मीन्स नंबर ऑफ रो लेना है। तो अगर यूजर से इनपुट लेना चाहते हो आप, तो आपको स्कैनर क्लास यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ से जो है मैं फटाफट से जो है अपना स्कैनर क्लास क्रिएट करता हूँ। स्कैनर क्लास जब भी क्रिएट करते हो तो इसको जो है आपको इंपोर्ट भी कराना है। सो फटाफट से जो है यहाँ से मैं इसको इंपोर्ट कराता हूँ। इंपोर्ट कराने के बाद मुझे क्या करना है, यूजर से n का वैल्यू लेना है, डेट मीन्स मेरे को रो का वैल्यू लेना है। तो n जो है s डॉट नेक्स्ट, कुछ इस तरीके से जो है हम यूजर से इनपुट लेते हैं। सबसे पहला काम क्या है, मेरे को नंबर ऑफ रो प्रिंट कराने। तो मैं इंटीजर i को 1 से सेट करूंगा। i जो है मेरा करंट रो, डेट मीन्स हम i को रो मान के चल रहे हैं। तो मेरे को n टाइम्स जो है रो प्रिंट कराना है। तो बेसिकली एक व्हाइल लूप लगाऊंगा, i को n से इक्वलेट कर दूंगा जब तक ये कंडीशन फॉलो हो, तो मेरे को ये लूप चले। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, i को i+1 से इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। तो मेरे को ये वाला जो अभी मैंने व्हाइल लूप लिखा है इसमें क्या होगा, मेरे को n टाइम्स जो है रो प्रिंट करके दे देगा। अब किसी भी एक पर्टिकुलर रो के लिए हम क्या चीज कर रहे हैं, दो चीजें हम प्रिंट करा रहे हैं। कुछ तो हमें स्पेस प्रिंट कराना है, आफ्टर दैट स्पेस के बाद जो है हम कुछ नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो सबसे पहले इसी व्हाइल लूप के अंदर हम स्पेस के लिए एक और व्हाइल लूप लगाएंगे। तो हम डिफाइन कर लेते हैं अपना इंटीजर स्पेस इजकल टू 1। स्पेस जो है मेरा 1 से इनिशियलाइज हो गया, और एक व्हाइल लूप यहाँ पे लगाऊंगा। इसके अंदर मेरा कुछ कंडीशन होगा और इसके अंदर जो है हम अपना स्पेस प्रिंट कराएंगे। तो बेसिकली SYSO ln यूज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक नहीं करना है, और इसके अंदर आके मैं बेसिकली स्पेस प्रिंट कराना चाहता हूँ सिर्फ। तो कुछ इस तरीके से जो है हम स्पेस प्रिंट कराएंगे, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, स्पेस को स्पेस +1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मेरे को ये जो है स्पेस प्रिंट करके दे देगा। बस यहाँ पे रह गया मेरे को व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन देना है। तो मैंने कंडीशन क्या निकाला था कि स्पेस हमें कितने टाइम प्रिंट कराना है, आई थिंक n माइनस आई टाइम्स हमने इसका आंसर निकाला था। तो स्पेस लेस देन इक्वल टू n माइनस आई, ये हमने दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाला था कि एक्चुअल में हमें स्पेस कितने टाइम प्रिंट कराना है। तो ये क्या करेगा, हमें n-1 टाइम्स जो है हमें प्रिंट करके दे देगा स्पेस। अगर किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए आप बात कर रहे हो तो उसमें जितना हमें स्पेस रिक्वायर्ड होगा उतना स्पेस जो है ये व्हाइल लूप हमें प्रिंट करके दे देगा। स्पेस हमारा प्रिंट हो गया रो के लिए। अब हमें नंबर प्रिंट कराना है। तो नंबर के लिए हम जो है यहाँ पे j को मान के चलते हैं कि j जो है मेरा करंट कॉलम का काम करेगा, जो हमें नंबर पैटर्न चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि j मेरे को करंट कॉलम का काम करेगा। और एक और व्हाइल लूप लगाएंगे। इसके अंदर हमने कंडीशन क्या लगाया था, j लेस देन इक्वल टू, डेट मीन्स ये i टाइम जो है ये लूप चले। और इसके अंदर मैं SYSO, यहाँ पे भी मैं ln यूज नहीं करूँगा क्योंकि मुझे लाइन ब्रेक नहीं करना है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, अपने j को प्रिंट कर रहा हूँ। तो ये मेरा जो है j वाले, डेट मीन्स मेरा जो कॉलम प्रिंट कराना था उसके लिए ये कंडीशन हो गया। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, j को j+1 से इंक्रीमेंट कर दूंगा। जब मेरा फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाए, यार कोई भी एक रो जैसे ही कंप्लीट हो उसके बाद आपको ln यूज करना है, डेट मीन्स आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे जब मैं लाइन नंबर 23 पे आऊँगा तो आई थिंक मेरा जो है फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रो में आने के लिए मैं ln यूज करता हूँ। तो मुझे जो है
ये क्या करेगा, जैसे ही एक रो कंप्लीट हुआ तो उसके नीचे के रो में हम जो है यहाँ पे आ जाएंगे। आई थिंक अब मेरा जो कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसको जो है हम अलग अलग इनपुट के लिए देखते हैं कि क्या मेरा आउटपुट जो रिक्वायर्ड आउटपुट ये दे रहा है कि नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम n=4 के लिए चेक कर लेते हैं। तो 4 के लिए यहाँ पे चेक करते हैं। तो 4 के लिए मेरा जो रिक्वायर्ड आउटपुट था, आई थिंक यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, हमने क्या करा, n टाइम्स हमने रो प्रिंट करा। किसी भी पर्टिकुलर रो के लिए हमने उसमें कितने स्पेस प्रिंट कराने थे वो स्पेस प्रिंट कर लिया। उसके बाद जो हमारा रिक्वायर्ड आउटपुट था नंबर वाला, उसके लिए मैंने एक और वाइल लूप लगा के उसको मैंने बेसिकली प्रिंट करा लिया। तो ये एक बेसिक सा कोड था। आई थिंक आपका सारा कंसेप्ट अब क्लियर होगा। एक और n=5 के लिए हम चेक कर लेते हैं कि ये रिक्वायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। तो आई थिंक ये n=5 के लिए भी जो है ओके आउटपुट दे रहा है। इसका जो भी कोड होगा, बाकी जो भी चीज़ होगा, आपको एज ए PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इनका यूज कर सकते हैं। चलिए हमें दीजिए थोड़ा सा समय, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और पैटर्न क्वेश्चन के साथ।